जो एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड का दो मीनिंग होता है। वैसे इसमें आप देखोगे तो एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना। एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट इसका मतलब होता है कि अनुकूल होना। एक होता है अडिप्ट, अडिप्ट मीन्स होता है निपुण। तो ये तीनों अलग अलग मीनिंग है। ADOPT है, ये ADOPT है, और ADAPT है, और ADEPT है। तो आँख के लिए ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन वन आई, और दूसरी चीज़ें अगर रहेंगी तो ब्लाइंड टू, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हिज सन्स फॉल्ट हो सकता है, हिज फादर्स फॉल्ट हो सकता है, या न्यूज हो सकता है। ब्लाइंड माई डॉग इज एफ्लिक्टेड, और यहाँ दिया है इच, इच मीन्स होता है खुजली, है ना। इच मीन्स खुजली, खुजली क्या है, एक बीमारी है ना। इच मीन्स खुजली। एफ्लिक्ट मीन्स होता है, एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट मीन्स होता है पीड़ित होना, पीड़ित होना, या कष्ट में होना, या दुख में होना। एफ्लिक्टेड मीन्स हो जाएगा केवल पीड़ित। अब यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड ये एडजेक्टिव है ना कि वर्ब है, और यहाँ पर जो हमने लिखा है एफ्लिक्ट, ये पीड़ित होना, ये वर्ब है। तो माई डॉग इज इफ्लेक्टेड, यानी कि मेरा कुत्ता एफ्लिक्टेड है, यानी कि पीड़ित है। अब पीड़ित है, एफ्लिक्टेड का मतलब हो जाएगा सफरिंग भी हो जाएगा, एफ्लिक्टेड मतलब एग्रीवेट भी हो जाएगा, एफ्लिक्टेड मतलब एप्रेस्ड भी हो जाएगा, वेक्स्ड भी हो जाएगा, और टॉर्मेंटेड हो जाएगा, स्कॉर्च्ड हो जाएगा, और चिविएड हो जाएगा। लेकिन यहाँ इफ्लिक्टेड पर्टिकुलर है, तो इफ्लिक्टेड मतलब होता है पीड़ित, और पीड़ित के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है विथ। हमेशा याद रखना ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और एफ्लिक्टेड मतलब पीड़ित, और पीड़ित के साथ प्रयोग होता है फिक्स प्रीपोजिशन, वो है विथ। कब, जब यहाँ पर कोई डिजीज हो तब। तो इसका मतलब हो गया कि जो एफ्लिक्टेड है यानी कि पीड़ित जो वर्ड है, इसके साथ हमेशा विथ लगेगा। कब, जब यहाँ पर कोई डिजीज रहेगा तब, है ना। तो डिजीज कोई भी हो, चाहे विच इच हो, इच भी एक डिजीज है, कैंसर भी एक डिजीज है, फीवर भी एक डिजीज है। तो जब इफ्लेक्टेड आ जाए, एफ्लिक्टेड यानी कि पीड़ित, तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन हम विथ लगाते हैं, और विथ के बाद जो बीमारी रहता है उस बीमारी का नाम लिखते हैं। दूसरा है, इसको याद करने के लिए, एफ्लिक्टेड विथ इच, एफ्लिक्टेड विथ फीवर, एफ्लिक्टेड विथ कैंसर, एफ्लिक्टेड विथ डिजीज, हमेशा याद रखो तो ये चीज़ें याद होंगी। और उसको बार बार रिवीजन करते रहो कि हम प्रीपोजिशन रिवीजन करेंगे तो किसके साथ क्या लगेगा। माई ब्रदर गॉट गुड जॉब, मेरा भाई जो है अच्छी नौकरी पा गया, बिकॉज ही वॉज एब्जॉर्ब्ड स्टडी। अब एब्जॉर्ब मीन्स होता है तल्लीन, एब्जॉर्ब्ड मीन्स होता है लीन, एब्जॉर्ब मीन्स होता है मगन, मशगूल। यानी कि एब्जॉर्ब का मतलब एकदम मशगूल होता है, तल्लीन होता है, लीन होता है। तो मेरा भाई जो था वो अच्छी नौकरी पा गया, और क्यों पा गया, क्योंकि ही वाज एब्जॉर्ब, वह पूरी तरह से लीन था, पूरी तरह से मगन था। किसमें, इन स्टडी, किसमें था, इन स्टडी यानी कि पढ़ाई में। अब क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब होता है तल्लीन, तो जो एब्जॉर्ब्ड होता है ना, एब्जॉर्ब मतलब मगन। अब इसके साथ प्लस इन का प्रयोग किया जाता है, और समथिंग कुछ भी हो, समथिंग किसी भी चीज़ के लिए एब्जॉर्ब्ड आ गया तो एब्जॉर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन लगेगा, यानी कि एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग होगा, एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। समथिंग का मतलब क्या, यहाँ स्टडी भी आ सकता है, डांस भी आ सकता है, सॉन्ग भी आ सकता है, एब्जॉर्ब के साथ कुछ भी आ सकता है जिसके साथ आप इन लगाओगे। तो एब्जॉर्ब इन स्टडी, एब्जॉर्ब इन डांसिंग, एब्जॉर्ब इन सिंगिंग। एब्जॉर्ब मतलब तल्लीन है, लीन है। मेरा भाई
नौकरी पा गया, अच्छी नौकरी पा गया, क्योंकि वह एब्जॉर्ब था किसमें, स्टडी में। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब एक होता है ABSORVE, एब्जॉर्ब मीन्स होता है अवशोषित करना, सोखना, तो वो दूसरा होता है। लेकिन यहाँ एब्जॉर्ब्ड जो है वो है तल्लीन, इसके साथ होगा इन, एब्जॉर्ब इन। नेक्स्ट है ही इज एक्कम्प्लिश्ड, ही इज एक्कम्प्लिश्ड डांस स्टडी, या डांस हो सकता है या स्टडी हो सकता है। इनकम्प्लिश्ड में, एक्कम्प्लिश्ड मीन्स होता है निपुण, निपुण का मतलब एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट। अब वह एक्सपर्ट है, एक्कम्प्लिश्ड है, निपुण है। अब डांस में या स्टडी में तो एक्कम्प्लिश्ड के साथ इन लगेगा। अब इन किसके किसके साथ लगता है, जब भी एक्कम्प्लिश्ड रहेगा तो एक्कम्प्लिश्ड मतलब होता है निपुण, निपुण का मतलब होता है कुशल, तो इसके साथ इन रहेगा कब, जब यहाँ पर कोई आर्ट रहेगा तब। आर्ट मतलब कला, जैसे डांस क्या है, एक आर्ट है, स्टडी क्या है, एक आर्ट है, तो इसका मतलब एक्कम्प्लिश्ड इन आर्ट होगा, एक्कम्प्लिश्ड इन आर्ट, यानी कि एक्कम्प्लिश्ड इन डांस, एक्कम्प्लिश्ड इन स्टडी, एक्कम्प्लिश्ड इन डांसिंग, एक्कम्प्लिश्ड इन सिंगिंग, एक्कम्प्लिश्ड इन प्लेइंग, एक्कम्प्लिश्ड इन डांस, एक्कम्प्लिश्ड इन आर्ट, एक्कम्प्लिश्ड इन स्टडी। तो एक्कम्प्लिश्ड इन का प्रयोग किया जाता है। एफ्लिक्टेड विथ का प्रयोग किया जाता है कब, जब डिजीज हो, और एब्जॉर्ब के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, कोई भी चीज़ हो, समथिंग हो, तो एब्जॉर्ब के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। एक्कम्प्लिश्ड के साथ जब आर्ट हो तो इन का प्रयोग किया जाता है। ऑल वर अलार्म्ड, ऑल वर अलार्म्ड यानी कि सभी लोग, अलार्म मीन्स होता है चिंतित, चिंतित, चिंतित का मतलब होता है, चिंतित या अलार्म मतलब हो जाएगा शंकित, यानी कि जो शंका किया जाता है उसको भी हम कहते हैं शंका, या सतर्क भी कह सकते हैं। अलार्म मतलब सतर्क, तो इसको सस्पिशियस भी बोल सकते हो, सस्पिशियस। बट यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, हमको ये ध्यान देना है कि अलार्म के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा। अब देखो, ऑल वर अलार्म, सभी लोग चिंतित थे, सभी लोग सतर्क थे, किस पर, द डेथ ऑफ एम.के. गांधी, महात्मा गांधी के मृत्यु पर, महात्मा गांधी की मृत्यु पर या मृत्यु से, ये सब नहीं देखना है। अलार्म जब भी रहेगा ना तो अलार्म के साथ ऐट का प्रयोग होगा कब, जब यहाँ पर र्यूमर रहेगा तब। र्यूमर मीन्स क्या होता है, र्यूमर मीन्स अफवाह होता है, र्यूमर मीन्स रिपोर्ट होता है, सूचना होता है, तो ये सूचना ही है एक तरह से। तो जब र्यूमर रहेगा तो ऐसे में अलार्म के साथ ऐट का प्रयोग किया जाएगा। र्यूमर रहेगा या रिपोर्ट रहेगा या मीथ रहेगा तो ऐसे में अलार्म के साथ ऐट का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट र्यूमर, अलार्म्ड एट र्यूमर। ऑल वेयर अलार्म्ड एट द डेथ ऑफ एम.के. गांधी। दे आर एप्राइज्ड, एप्राइज्ड, एप्राइज्ड मीन्स होता है स्किल। दे आर एप्राइज्ड, दे आर एप्राइज्ड, दे आर एप्राइज्ड। दे मतलब वे, आर माने हैं, एप्राइज्ड माने होता है अवगत। अवगत का मतलब होता है जानकार, यानी कि जानकारी है, इसको हम बोलते हैं अवेयर। अवेयर मतलब भी होता है जानकारी, या ये कहो कि अवेयर मीन्स होता है जागरूक, अवेयर मीन्स होता है जागरूक या अवगत। तो दे आर एप्राइज्ड यानी कि वे लोग अवगत हैं, किस चीज़ से अवगत हैं, दिस मैटर, इस मैटर से, यानी कि इस मामले से वे अवगत हैं। यानी कि जब भी कोई मैटर रहेगा, मैटर रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी कि एप्राइज्ड प्लस ऑफ प्लस मैटर रहेगा। तो एप्राइज्ड यानी कि अवगत हैं, दे आर एप्राइज्ड ऑफ दिस मैटर, एप्राइज्ड ऑफ मैटर, एप्राइज्ड ऑफ मैटर हो जाएगा, तो दे आर एप्राइज्ड ऑफ मैटर हो जाएगा। ही वॉज एश्योर्ड,
एश्योर्ड मीन्स होता है आशान्वित या निश्चित। निश्चित, निश्चित, अगर निश्चित नहीं आता है तो होपफुल, आशान्वित, है ना, आशान्वित। तो ही वाज एश्योर्ड, वह निश्चित है, वह निश्चित था या आशान्वित था। तो एश्योर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एश्योर्ड ऑफ द ट्रूथ होगा, एश्योर्ड ऑफ ट्रूथ। एश्योर्ड माने आशान्वित, ऑफ माने से, द ट्रूथ माने सच्चाई से। तो वह सच्चाई से आशान्वित था, वह सच्चाई से निश्चित था। तो एश्योर्ड ऑफ द ट्रूथ, एश्योर्ड ऑफ, एश्योर्ड ऑफ, एश्योर्ड ऑफ द ट्रूथ, एश्योर्ड ऑफ द ट्रूथ। द क्रिमिनल्स बिकम एब्जॉल्व्ड, द क्रिमिनल्स बिकम एब्जॉल्व्ड ए चार्ज ऑफ मर्डर। एब्जॉल्व्ड मीन्स होता है बरी, एब्जॉल्व्ड मीन्स होता है मुक्त, एब्जॉल्व्ड मीन्स होता है आज़ाद, फ्री। तो द क्रिमिनल बिकम यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, बिकम एब्जॉल्व्ड, वो आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। किससे? ए चार्ज ऑफ मर्डर। चार्ज का मतलब होता है दोष, यानी कि हत्या के दोष से भी बरी हो जाते हैं, यानी कि ऑफ। तो एब्जॉल्व्ड ऑफ, ये कभी कभी यहाँ लिख देना चाहिए था, कभी कभी बरी हो जाते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। तो हम सम टाइम्स लिख देंगे तो ये बेहतर रहेगा, है ना। यानी कि क्रिमिनल्स भी कभी कभी हत्या के दोष से बरी हो जाते हैं। इसका मतलब जब भी एब्जॉल्व्ड रहेगा और इसके साथ कोई दोष रहेगा, चार्ज रहेगा, तो एब्जॉल्व्ड मतलब बरी, एब्जॉल्व्ड मतलब बरी, एब्जॉल्व्ड ऑफ चार्ज हो जाएगा, वरी यानी कि दोष से वरी हो जाएगा, एब्जॉल्व्ड ऑफ चार्ज, एब्जॉल्व्ड ऑफ चार्ज, एब्जॉल्व्ड ऑफ चार्ज, यानी कि दोष से वरी हो जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के दोष रहते हैं, जो हत्या का दोष रहता है, चोरी का दोष रहता है, कोई भी दोष रहता है, तो एब्जॉल्व्ड हो जाते हैं, वरी हो जाते हैं। तो एब्जॉल्व्ड ऑफ हो जाएगा, एब्जॉल्व्ड ऑफ चार्ज हो जाएगा, एब्जॉल्व्ड ऑफ चार्ज हो जाएगा। रमेश इज एडॉप्टेड सेफ। सेफ मीन्स होता है कुक, कुक मतलब होता है रसोइया, जो खाना को बनाता है। इन दिस होटल, और यहाँ पर है दिस सीजन इज एडॉप्टेड दिस जॉय। अब यहाँ पर देखो, जो एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड का दो मीनिंग होता है। वैसे इसमें आप देखोगे तो एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना। एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट इसका मतलब होता है के अनुकूल होना। एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स होता है निपुण। तो ये तीनों अलग अलग मीनिंग है। ADOPT है, ये ADOPT है, और ADAPT है, और ADEPT है। तो ये तीनों अलग अलग हैं। एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना, गोद लेना, और एडॉप्ट मीन्स होता है के अनुकूल होना, के जैसे होना, और अडेप्ट मतलब होता है एक्सपर्ट। अब यहाँ जो एडॉप्ट है ना, इसके दो अर्थ हैं। यहाँ एडॉप्ट का मतलब होता है व्यवहारिक, जब पर्सन के साथ रहेगा तो ये व्यवहारिक हो जाएगा, और जब सीजन के साथ रहेगा, किसी और के साथ रहेगा, तो हो जाएगा अनुकूल, है ना, अनुकूल। अब यहाँ ध्यान देना है कि रमेश इज एडॉप्टेड, यानी कि रमेश व्यवहारिक है। किस चीज़ के लिए? सेफ इन दिस होटल, इस होटल में कुक के लिए, सेफ के लिए व्यवहारिक है। तो यहाँ जब एडॉप्टेड रहेगा, तो अगर यहाँ पर्सन रहेगा और यहाँ एडॉप्टेड रहेगा और यहाँ पर कोई कार्य रहेगा, तो हम फार का प्रयोग करेंगे, है ना। एडॉप्टेड फार हो जाएगा। यानी कि अब ऐसे जानो कि एडॉप्टेड के साथ अगर ऑक्यूपेशन है, कोई ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन है यानी कि कोई धंधा है, बिजनेस है, बिजनेस है, तो ऐसे में एडॉप्टेड के साथ फार का प्रयोग होगा। एडॉप्टेड फॉर दिस ऑक्यूपेशन, दिस बिजनेस, दिस वर्क, या कोई भी चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर वही एडॉप्टेड के साथ अनुकूल रहेगा, तो दिस सीजन इज एडॉप्टेड यानी कि अनुकूल है,
यानी कि सीजन है, अनुकूल है, और यहाँ पर अगर ये अनुकूल आता है अर्थ और यहाँ पर कोई जॉय है तो इसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। एडॉप्टेड टू यानी कि अनुकूल है, किसके लिए? जॉय के लिए, दिस जॉय, इस आनंद के लिए अनुकूल है। यानी कि आप ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति है, एडॉप्टेड है, व्यवहारिक है और किसी काम के लिए व्यवहारिक है तो एडॉप्टेड फॉर का प्रयोग होगा। अगर वही कोई थिंग है और वो अनुकूल है या कोई चीज़ अनुकूल है किसी टेस्ट के प्रति, किसी प्लेजर के प्रति, डिलाइट के प्रति, जॉय के प्रति, अगर एडॉप्टेड है, अनुकूल है तो एडॉप्टेड प्लस टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति व्यवहारिक है, किसी काम के लिए उसके योग्य है तो एडॉप्टेड फॉर होगा। अगर कोई सीजन है, कोई थिंग है, कोई और चीज़ें हैं और एडॉप्टेड है, वो अनुकूल है, किसके लिए? जॉय के लिए, यानी कि प्लीजेंट के लिए भी कह सकते हो, जॉय के लिए भी कह सकते हो, टेस्ट के लिए कह सकते हो, तो एडॉप्टेड टू का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखो, ही इज ब्लाइंड वन आई। देखो, जब वो कोई अंधा रहेगा, ये ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। अगर कोई अंधा रहेगा, अगर एक आँख से अंधा रहता है तो इन का प्रयोग किया जाएगा। अगर आँख से अंधा रहता है तो एक आँख में अंधा रहेगा, यानी कि एक आँख में उसे दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ हो जाएगा ही इज ब्लाइंड इन वन आई। अगर यही ब्लाइंड का मतलब अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ का मतलब हो जाएगा कि न जानकारी होना, अनजान कह सकते हो, अननोन, अनजान है। तो अनजान के साथ अगर रहेगा, ये ब्लाइंड रहेगा अनजान, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्लाइंड, तो टू का प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। अर्थ देखो अलग अलग होंगे, यानी कि जब कभी भी आई आएगा, वन आई, तो इसके साथ हम इन का प्रयोग करेंगे। अगर आई के अलावा कोई और चीज़ आता है तो हम ऐसे में हम ब्लाइंड के साथ टू का प्रयोग करेंगे, याद रखना। आँख के लिए ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन वन आई, और दूसरी चीज़ें अगर रहेंगी तो ब्लाइंड टू, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, हिज सन्स फॉल्ट हो सकता है, हिज फादर्स फॉल्ट हो सकता है, या न्यूज हो सकता है, ब्लाइंड टू दिस न्यूज हो सकता है। यानी कि ब्लाइंड अनभिज्ञ है, अनजान है, तो अनजान के लिए जब आएगा तो टू का प्रयोग करेंगे। अगर अंधे के लिए आएगा, आँख आ जाएगा, आँख से ही अंधा हो सकता है आदमी और किसी से अंधा नहीं हो सकता, तो ऐसे में ब्लाइंड के साथ इन का प्रयोग किया जाएगा। राहुल इज ब्लेस्ड हिज ब्रदर्स और राहुल इज ब्लेस्ड गुड हेल्थ। अब देखो, इसके दो अर्थ होते हैं। जैसे ब्लेस्ड मतलब समृद्ध भी होता है, समृद्ध, और भाग्यशाली भी होता है, भाग्यशाली, समृद्ध और भाग्यशाली। ठीक है। और ब्लेस्ड मतलब सुखी भी होता है, आनंदमयी भी होता है, आनंदमयी। अब एक चीज़ बताओ आप कि अगर समृद्ध होगा, भाग्यशाली होगा तो अपने भाइयों में होगा, है ना। यानी कि समृद्धशाली होगा, समृद्ध होगा, धनी होगा, भाग्यशाली होगा तो अपने भाइयों में होगा, यानी कि इन। और अगर वो सुखी होगा, किससे? सुख, ये दिया हेल्थ ना, हेल्थ में, तो हेल्थ के साथ, यानी कि हेल्थ हो तो उसके साथ रहेगा ना, तो वो विथ लगेगा। यानी कि ऐसे समझो कि अगर भाग्यशाली रहेगा, समृद्ध रहेगा तो इन लिखा जाएगा, हिज ब्रदर्स, हिज सन्स, है ना, वो कुछ भी रहेगा, रिलेशन जो रहेगा वैसे सन्स होगा या चिल्ड्रेन होगा, या ब्लेस्ड इन वंस चिल्ड्रेन होगा, यानी कि अपने बेटों में, अपने बच्चों में वो भाग्यशाली है। तो राहुल इज ब्लेस्ड इन हिज ब्रदर्स हो सकता है या सन्स हो सकता है ना। तो अपने बच्चों में वो भाग्यशाली है, राहुल अपने बच्चों में भाग्यशाली, अपने पुत्रों में भाग्यशाली है। तो ब्लेस्ड जब रहेगा, ब्लेस्ड के साथ सन्स रहेगा, चिल्ड्रेन रहेगा, ब्रदर रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो ऐसे में इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ब्लेस्ड जब सुखी रहेगा, यानी कि यहाँ सन्स नहीं रहेगा, चिल्ड्रेन नहीं रहेगा, ब्रदर्स नहीं रहेगा, हेल्थ रहेगा, तो ऐसे में हम विथ का प्रयोग करेंगे। यानी कि आप ऐसे समझो, ब्लेस्ड का मतलब भाग्यशाली रहेगा
तो इन लगेगा, और ब्लेस्ड का मतलब सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा तो विथ लगेगा। अब विथ का मतलब है कि किसी के साथ सुखी रहेगा ना, किसी में सुखी तो नहीं रहेगा, लेकिन ये समृद्ध किसी के साथ समृद्ध नहीं रहेगा ना, किसी भी चीज़ में समृद्ध रहेगा। तो इस तरह से ब्लेस्ड के दो प्रीपोजिशन लगेंगे, ब्लेस्ड इन चिल्ड्रेन रहेगा, वंस चिल्ड्रेन, और ब्लेस्ड विथ हेल्थ रहेगा, गुड हेल्थ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।